हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर कक्षा 10 एनसीईआरटी सिलेबस का ये दो क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 और 5। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है। चौथा एग्जाम्पल है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण B जो है 90 अंश है, समकोण है, और tan A बराबर 1 दिया हुआ है। तो पहले इसका एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC इसका नाम है, कोण B समकोण। देखिए यहाँ जो 90 अंश दिख रहा है इसको कोण B नाम देंगे, B, और बाकी A इसको C कर सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें tan A बराबर 1 दिया हुआ है, tan A बराबर 1। और tan A क्या होता है, देखिए A जो कोण है इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार BC बटा AB लिखेंगे, इसको लिखेंगे BC बटा AB इक्वल टू 1। और यहां से 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी BC 1 है और AB 1 है। BC इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू 1। तो ये दो भुजा मालूम हो गया है। AC जो विकर्ण है इसको निकालना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इसी में रख दीजिए, BC का मान 1, AB का मान 1, तो 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 धन 1, 2 आएगा। तो AC का वर्ग 2 आया, और 2 को लिखा जा सकता है कड़ी में 2 का वर्ग। कड़ी में 2 का वर्ग क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां से AC बराबर कड़ी में 2, AC बराबर कड़ी में 2, स्क्वायर हटा देंगे, ये AC आ गया। अब हमें BC, AB और AC तीनों पता है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो A है इसके हिसाब से ये आधार, ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब BC बटे कर्ण AC। तो BC 1 है और AC कड़ी में 2 है। अब cos A निकाल लेते हैं। cos A आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे A के हिसाब से ये आधार है AB, और कर्ण जो है AC है। तो यहां से AB का मान 1 है, AC का मान कड़ी में 2, 1 बटा कड़ी में 2। अब ये दोनों मान आ चुका है, तो इसको जो सिद्ध करना है इसके बराबर इसका मान निकालते हैं। 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 2 इंटू साइन A का मान 1 बटा कड़ी में 2 इंटू कॉस A का मान 1 बटा कड़ी में 2 बराबर 2 गुणा कर देंगे तो 1 बटा, ये गुणा होगा तो 2 आएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1, यानी 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ ये 1 सेमी। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक त्रिभुज OPQ बनाना है, और इसका कोण P 90 अंश समकोण दिखाना है, और OP जो है 7 सेमी है। तो पहले एक त्रिभुज उस हिसाब से बनाते हैं, कोण P को 90 अंश दिखाना है। कोण P
कोण पी, देखिए ये 90 अंश मैंने यहाँ अगर बनाया है तो इसका नाम पी रखना होगा, और ये ओ रख दो, और ये जो है क्यू रख दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो ओपी कितना है, 7 है, 7 सेमी, और इनका अंतर 1 सेमी दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू का। तो यहां पर जो दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 और ओपी बराबर 7। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या होगा, जो कर्ण है ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर धन ओपी स्क्वायर। अब देखिए यहां से ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू बराबर ये पक्षांतर हो गए 1 प्लस पी क्यू देगा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू यहां रख देते हैं, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर धन ओपी। ओपी देखिए ये 7 दिया हुआ है, तो इसमें 7 रख दीजिए, तो 7 का स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको खोल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस इसके गुणा का दुगना 2 पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, तो 2 पी क्यू बराबर 49, 1 इधर आके -1 आ जाएगा 48, घटा देंगे तो 2 से भाग दे देंगे, तो पी क्यू बराबर 48/2, काटेंगे इसको तो 24 यानी पी क्यू बराबर 24 सेमी। तो पी क्यू आ गया, ओपी आ गया। अब हमें ओ क्यू चाहिए, तो यहां से ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू रख दीजिए 24, तो ये हो जाएगा 25, तो ओ क्यू का मान 25 आ गया। अब ये और ये तीनों भुजा इसका हमें मालूम हो चुका है, तो क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो इसलिए साइन क्यू इक्वल टू, ठीक है, यहां निकालते हैं साइन क्यू देखिए यहां पे लगा हुआ है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो जब क्यू ये है तो आधार ये हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण वैसे ही रहेगा, तो ओपी बटा ओ क्यू, और ओपी कितना है 7 बटे ओ क्यू कितना है 25, 7/25 आंसर आ गया। कॉस क्यू निकालिए, कॉस क्यू इक्वल टू आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से ये आधार है, तो पी क्यू बटे कर्ण ओ क्यू, तो यहां से पी क्यू की लंबाई देखिए ये 24/25, ये आंसर इसका आ गया, साइन क्यू और कॉस क्यू। ठीक है, देखिए ये जो एग्जाम्पल है, इसका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब इसके बाद इसका प्रश्नावली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्नावली एग्जाम्पल के बाद ये प्रश्नावली 8.1 इसका स्टार्ट हुआ है। इसकी मैंने 2 क्वेश्चन पहला दूसरा लिया है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित के मान क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जो मान ज्ञात करता है वो ये दिया है, साइन A कॉस A
और दूसरा साइन सी गामा कॉस सी। और इसमें देखिए इनके मान ज्ञात करो। पहले एक त्रिभुज को बना लीजिए, समकोण त्रिभुज AB 24 BC 7, कोण भी 90 अंश दिखाना है। तो ये BC ले सकते हैं, BC 7 है, ये छोटा होना चाहिए, और AB को सीधा 24, तो इसको मिला देते हैं, ये 90 अंश। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें BC दिया हुआ है 24 और AB सॉरी BC कितना दिया है 7 और AB है 24। पहले AC निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABCD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहां से 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये आएगा 576, ये आएगा 49। इसको जोड़ेंगे 625, तो AC का वर्ग बराबर 625। अब 625 को क्या ले सकते हैं, 25 का वर्ग ले सकते हैं, 25 का वर्ग। यहां से स्क्वायर हट जाएगा, तो AC बराबर 25, AC आ गई। और बाकी जो दो भुजा है वो पता है। तो अब नंबर 1 साइन A का मान, साइन A के साथ लगा है, एक कोण यहां दिख रहा है, ये आधार है, ये लंब BC और कर्ण AC। तो BC कितना है, BC है 7 और कर्ण है 25, 7/25। कौ से आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से ये आधार है AB बटा AC, यानी 24/25। ये साइन आ गया, ये कॉस है। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में है साइन C देखिए यहां, इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो, लंब AB बटा AC, लंब बटे कर्ण AB बटा AC, यानी 24 और AC है 25। ठीक है, cos C आधार बटे कर्ण, C के हिसाब से ये आधार है, BC बटे AC हो जाएगा, BC बटे AC, और BC है 7, AC है 25, 7/25। ये दोनों हमें इसके मान निकालना। अगला एग्जांपल 2 में देखिए, इसमें एक आकृति दी हुई है, वो आकृति दिया हुआ है इस तरह से, एक आकृति दी हुई है PQR, ये 90 अंश है, और दिया हुआ है ये 12 से भी और ये 13 से। तो इस आकृति से हमें ये मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले तो ये भुजा निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए पाइथागोरस लगाएंगे भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कॉट रूट r है, टी आर का स्क्वायर बराबर टी क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और टी आर कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, टी क्यूब उठा लीजिए 12, 12 का स्क्वायर, धन क्यू आर स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 धन क्यू आर स्क्वायर। 144 इधर पक्षांतर, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ये घटाएंगे तो 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर को हटा देंगे तो क्यू आर बराबर 5 आ जाएगा। यहां से क्यू आर इक्वल टू 5, क्यू आर का मान दिया है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो
तो इसलिए tan p माइनस cot r, tan p देखिए ये जो p है इसके हिसाब से ये आधार, ये लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी 5/12 माइनस cot r, r जो देख रहे हैं इसके हिसाब, इस कोण के हिसाब से ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो cot क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, r के हिसाब से ये आधार है, ये लंब। cot होता है आधार बटे लंब, 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से tan p माइनस cot r बराबर 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली 8.1 के मैंने 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा लिया हुआ है। इसको देखिए, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a के मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे साइन a का मान दिया हुआ है, इससे हमें कॉस a और tan a निकालना है। तो साइन a बराबर 3/4, और जो साइन होता है ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब अगर 3 अनुपात है तो कर्ण 4 अनुपात है। तो यहां से लंब 3 इसको मान सकते हैं, कर्ण 4, लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4 ले लीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें रख दीजिए। तो ये 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हो जाएगा 16, और ये 9 इधर आके ऋण 9 बराबर आधार का वर्ग, और ये घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 बराबर आधार का वर्ग। और यहां से 7 को लिख सकते हैं कड़ी में 7 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। स्क्वायर को हटा दीजिए तो कड़ी में 7 बराबर आधार, यानी आधार की लंबाई कड़ी में 7 ले सकते हैं। तो लंब, कर्ण और आधार तीनों मालूम हो चुका है। तो अब कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? कड़ी में 7 बटे कर्ण है 4, कड़ी में 7/4, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब है 3 और आधार कड़ी में 7, 3 बटे कड़ी में 7। ये कॉस ए और tan ए आ गया, यही निकालना था दोनों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा, और जो काट जो लगा रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार 8 और लंब 15। तो कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें रख दीजिए। लंब है 15, 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो ये आएगा 225 धन 8 का वर्ग 64, इसको जोड़ेंगे तो 289, ये आ रहा है कर्ण का वर्ग। अब ये 289 किसका वर्ग है? ये है 17 का वर्ग, तो इस वर्ग को हटा दीजिए तो कर्ण बराबर 17 आ गया, कर्ण का मान 17। तो
अब लंब आधार कण तीनों मालूम हो चुका है, हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो इसलिए साइन ए बराबर लंब बटे कण, लंब कितना है 15/17 हो जाएगा, और कॉस ए बराबर आधार बटे कण, आधार है 8 और कण है 17, 8/17। ये दोनों मान इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, इसके अलावा जो 5 और हैं उनका मान निकालना है। तो सेक थीटा से हम लोग बाकी निकालेंगे। तो यहाँ पर सेक थीटा जो दिया है 13/12, और सेक जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये कण बटे आधार होता है, कण बटे आधार। तो कण है 13, आधार है 12, तो क्या चाहिए लंब चाहिए। तो यहाँ पे कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कण का मान 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग निकालना है, आधार जो है 12 है, 12 का वर्ग। इसका वर्ग खोलेंगे तो 169 बराबर लंब का वर्ग धन 12 का वर्ग 144। तो लंब का वर्ग ये 144 पक्षांतर 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग। घटा दीजिए इसको तो 25 आएगा लंब का वर्ग, और 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। तो यहां से लंब आ गया 5, लंब बराबर 5। ठीक है, अब आधार कण लंब तीनों मालूम हो चुका है, तो इनकी सहायता से जो बाकी है त्रिकोणमितीय अनुपात उनका मान निकाल लेंगे। तो पहले शुरू करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, ये आपको याद करना, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। साइन थीटा होता है लंब बटे कण, ये 5 और कण है 13, 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कण, आधार है 12 और कण है 13। वैसे भी सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। उसके बाद टैन थीटा लंब बटे आधार 5/12। उसके बाद कॉट थीटा आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाता है 12/5। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का मान तो दिया ही था। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा कण बटे लंब, तो कण है 13 और लंब है 5, 13/5। तो इस तरह से ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इस क्वेश्चन में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है दोनों, और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हमें दिखाना है कि दोनों न्यून कोण बराबर होंगे। तो इसको जो है पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज को बना के उसके बाद इसको करते हैं। समकोण त्रिभुज में दोनों कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें सी को 90 अंश रखिएगा। तो यहां पर
जो ये 90 अंश है इसको C रखिएगा, बाकी A और B यहां रख दीजिए। तो कोण A और कोण B जो है ये 90 से कम हो जाएंगे। अब इसमें जो कंडीशन दिया है, चूंकि cos A बराबर cos B दिया है, और जो cos होता है ये आधार बटे कर्ण होता है, A लगा हुआ है तो A के हिसाब से ये आधार होगा और कर्ण AB है, तो आधार बटे कर्ण AC बटा AB हो जाएगा, AC बटा AB बराबर cos B, B कोण देखिए यहां है तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही है, तो BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AB। अब ये जो समीकरण है दोनों तरफ से AB AB दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो AC बराबर BC हो जाएगा, AC बराबर BC, और AC भुजा BC भुजा जो आपका दोनों लंब और आधार दिख रहे हैं ये आपस में बराबर आ रहे हैं। और त्रिभुज का एक नियम है कि जब उसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, यानी जो AC के सामने के की जो कोण है, AC के सामने वाला कोण B बराबर होगा BC के सामने वाली कोण से, तो BC के सामने वाला कोण A है, कोण A के बराबर हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये एक त्रिभुज का प्रमेय है, एक नियम है कि जब भी किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के जो कोण होंगे वो भी अवश्य बराबर होंगे दोनों। तो कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B, और यही कोण A बराबर कोण B हमें दिखाना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। दूसरा में क्या है, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो यहां से कॉट थीटा का मान तो दिया ही है तो काट स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा देंगे तो ये 49/64 तो हो ही जाएगा। जो सेकंड है इसको तो यूं ही लगा सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, तो कॉट थीटा का स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, ठीक है 49/64। ये मैंने सेकंड पहले ही निकाल दिया। पहला निकालना है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के पहले मान निकालने होंगे। उससे पहले ये जो कॉट का मान दिया है, ये देखिए कॉट जो है आधार बटे लंब है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहला लगाने के लिए तो जो कॉट थीटा है 7/8 ये आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब, तो आधार है 7 और लंब है 8, ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, आधार बराबर 8 और लंब बराबर, आधार है 7 और लंब है 8, ठीक है। इसके सीध का ले लेते हैं। तो यहां से आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 का स्क्वायर, और ये आएगा 64 प्लस 49, और ये जोड़ने पर 9 4 13 6 4 10 1 11, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 113, कर्ण का स्क्वायर बराबर 113 को रूट 113 का वर्ग बना सकते हैं स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण बराबर एक कड़ी में 113 आ गया, कर्ण आ चुका है, लंब आधार पता ही है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले निकाल लीजिए। यहां से साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8 बटे
कण है कड़ी में 113 और कॉस थीटा आधार बटे कण, आधार कितना है 7 है बटे कण है कड़ी में 113। अब इनके मान को इसमें रख दीजिए, तो इसलिए 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको रखने से पहले एक काम करिए, ये देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी है, देखा जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इनका गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वर्गांतर का सूत्र है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर a के स्थान पे देखो 1 है और b के स्थान पे साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, और वैसे यहां भी वर्गांतर है, तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन थीटा, ये है 8 बटे कड़ी में 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इसको लेंगे 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर, और 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे इसका स्क्वायर, कड़ी खत्म 113। अब 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे के बटे 113 माइनस 49 पूरे के बटे 113, 113 कट जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, 49 बटे 64। तो इसका आंसर 49 बटे 64 आ गया। यही दोनों मान निकालने थे। इसका 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्या इसके बराबर ये इसका मान आएगा कि नहीं, ये देखना है। तो 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 बटे 3, और ये आधार बटे लंब होता है, काट जो है, तो आधार 4 है लंब 3 है, कर्ण निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 9 धन 16, ये आएगा 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये 5 का वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग हटा दीजिए, तो कर्ण बराबर 5। ठीक है, अब ये तीनों भुजा मालूम हो गया है, तो इसमें क्या क्या प्रयुक्त हुआ है, क्या क्या प्रयोग हुआ है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, इन सब के मान को लिख लेते हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो 3 बटे 5 होगा। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और ये 5, 4 बटे 5 होगा। टेन ए जो है लंब बटे आधार होता है, तो ये 3 बटे 4 हो जाएगा। अब ये जितने मान हैं उनको दोनों साइड में रख के इनको जांच करेंगे, इसका मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये इसको देखना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, जो टेन ए का मान है 3 बटे 4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन ए का मान यही 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर कॉस ए 4 बटे 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए 3 बटे 5 का स्क्वायर। इसको हल करते जाएंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे 16, इधर करते हैं
16/25 माइनस 9/25। अब ये घटाना है तो 16 एकम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16, और ये 16 एकम 16 प्लस 9/16। और ये देखिए इसको घटाना है, हर बराबर है तो अंश घटा दीजिए। 16 माइनस 9 7/25। ये 16 से कैंसिल, इसको घटा दीजिए तो 7, 16 धन 9 25, 7/25 बराबर 7/25। देखिए दोनों मान आपस में बराबर आ रहा है। तो जब दोनों मान आपस में बराबर आ रहा है यानी ये इसके बराबर ये होता है, यही सिद्ध करना था, ये इसके समान है, यही जांच करना था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। यहाँ एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका कोण क्यू समकोण है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। दो भुजाओं का योगफल पी आर और क्यू आर, इसका योगफल 25 सेमी है, और एक भुजा पी क्यू है वो 5 सेमी है। तो इन तीनों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और उसका कोण क्यू 90 अंश दिखाना है और पी क्यू की लंबाई को 5 सेमी दिखाना है। तो पहले एक त्रिभुज को बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए मैंने 90 अंश ले लिया ये वाला, और ये कोण क्यू, इसका नाम क्यू रखना है, और ये पी क्यू रख देते हैं। पी से क्यू की लंबाई देखिए छोटा है 5 सेमी, ये मैंने 5 सेमी ले लिया, और इसको आर रख देते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको सीधा मिलाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहां से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेमी दिया हुआ है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा देते हैं। तो इसके सामने जो ये कण है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और पी आर का मान ये रखेंगे, पी आर के स्थान पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 है, यहां रखेंगे 5 का स्क्वायर धन क्यू आर स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को खोलते हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दूना 50 गुणे क्यू आर बराबर 25। अब 625 पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर, ये घटा दीजिए इसमें से, तो 600 माइनस 600 आएगा, माइनस कैंसिल 50 से भाग दे दीजिए, तो क्यू आर बराबर 600/50, ये 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 12 आएगा। क्यू आर बराबर 12 सेमी। ठीक है, क्यू आर आ गया, पी क्यू दिया ही था, पी आर निकालना है, इसलिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर बराबर 25 माइनस क्यू आर को यहां रख दीजिए 12, ये आ जाएगा 13, 25 में से 12 घटाएंगे 13 सेमी, ये पी आर आ गया। अब हमें तीनों भुजा मालूम हो चुका है, पी क्यू, पी आर और क्यू आर, तीनों जब मालूम हो चुका है तो हम इनके मान को निकाल सकते हैं। साइन पी, देखिए ये पी है, इसके हिसाब से
ये लंब बटे कर्ण, तो जब ये कोण ले रहे हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, लंब क्यू आर और कर्ण पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो कितना होगा ये 12 बटे पी आर है 13, साइन पी आ गया। कॉस पी आधार बटे कर्ण, तो इस पी के हिसाब से आधार पी क्यू है, पी क्यू और कर्ण है पी आर, तो कितना है पी क्यू 5 बटे पी आर है 13, 5 बटे 13 हो गया। और tan पी लंब बटे आधार, तो पी के हिसाब से वो आधार है, ये लंब है, क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5, 12 बटे 5। ये तीनों आंसर आ गया, यही तीनों मान निकालने थे। अब देखिए इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.1 क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम अगला त्रिकोणमिति में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे, और वो विशिष्ट कोण क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये इस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।